हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फिजिक्स वीडियो जहाँ पे मैंने फिजिक्स बुक्स का रिव्यू किया था। आज हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक्स का रिव्यू करेंगे ताकि आप जान पाएं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को इन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं इन सारी बुक्स के आपको रिव्यू दूंगा, क्या इनमें अच्छी बातें, क्या इनमें बुरी बातें हैं, या कौन सी बुक्स आपको करनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं करनी चाहिए मेरे ओपिनियन में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा इन बुक्स के बारे में, सबका ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप यू लाइक द रिव्यू। सो गाइज, ये 4 बुक्स हैं जो बहुत ही एफिशिएंटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। अब भले ही वो मेंस हो, एडवांस हो, केवीपीवाई हो या बाकी टाइप के ओलंपियाड्स हो, सारे एग्जाम्स में इन बुक्स में से कंटेंट आता है, क्वेश्चंस आते हैं, बीच बीच में से लाइंस में से क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए ये बुक करनी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री भी हो। अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप एनसीईआरटी को कवर कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का ताकि वो याद रहे आपको, ताकि आप एक ग्लांस में उसे रिवाइज कर पाएँ। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट इसके 2-3 वीडियो बाद आ जाएगी आई थिंक ये वीडियो। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी कि कैसे क्या क्या तरीके से आप एनसीईआरटी को मोस्ट एफिशिएंटली लर्न एंड मोस्ट एफिशिएंटली रिवाइज एंड नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री की बेस बुक जिसको कहेंगे, सबसे पहले जो बुक मैं रेकमेंड करूँगा आप करें, ये ज़्यादा रेलिवेंट, वैसे स्पेशली इसका जो लेवल 1 होता है वो ज़्यादा रेलिवेंट मेरे को जेई मेंस के लिए लगा, लेकिन इससे आपका बेस बनेगा जेई एडवांस के लिए भी। और ख़ास करके इसमें जो लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो जेई एडवांस के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस आपको दे देंगे। और आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वन और मोर देन वन आंसर करेक्ट से आप अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल अ गुड बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर अ स्टार्ट. So, Kota Question Bank is a book which I personally used. It had some very good level of questions, especially useful for JEE Advance. The good thing is it is supported by extensive solutions जो अच्छे से समझ आ जाते हैं, और इसमें नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आपको जेई एडवांस में मिलता है। ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऑब्वियसली रिपीटेड होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं जो आपकी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोटा क्वेश्चन बैंक इज़ अ वेरी डिसेंट बुक विच आई ऑल्सो यूज्ड। इसका सब्सटीट्यूट बुक भी हो सकता है अगर आपके पास कोटा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये पी बहादुर की बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके फिटजी के AITS के लेवल तक भी टच कर जाते हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री एप्टीट्यूड को बिल्ड करने के लिए। सो आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए द बुक आई यूज्ड वाज हिमांशु पांडे, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी एक थ्योरी बुक भी आती है, लेकिन वो मेरे हिसाब से इतनी रेलिवेंट नहीं है जितनी आपकी कोर्स की बाकी थ्योरी बुक्स होती हैं, थ्योरी बुक्स ऑर्गेनिक की, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। लेकिन जो एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जैसे क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑर्गेनिक का एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चरली बिल्ड करते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर टाइप, सब्जेक्टिव टाइप। और ये इसके जो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट विच इज़ टेस्टेड इन अ टफ जेई एडवांस का पेपर। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए। मैंने ये बुक तब करी थी जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ रहा था, तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए और उस टाइम पे एप्टीट्यूड बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी थी। अब इसमें ऐसी भी बहुत सारे टॉपिक्स और चीज़ें होती हैं जो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो वो आप जेई एडवांस के सिलेबस से रेफर कर सकते हैं और रेलिवेंट पोर्शन इसका अटेम्प्ट करके बाकी का स्किप कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे मैं एक खास इंपॉर्टेंट बात बनाना चाहूँगा, जैसे कि मॉरिसन बॉयड है, सोलोमन फायले है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरेटिकल बुक्स आती हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये एक तरीके से आई थिंक इट वुड बी सेफ टू से ये वेस्ट ऑफ टाइम है करना जेई के लिए, अनलेस आप ओलंपियाड्स को वो कर रहे हैं,
टारगेट कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता इस थ्योरी बुक का कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत मोटी बुक है और इसका रेलेवेंस जेईई एडवांस में हार्डली कभी देखा गया है। अगर कुछ बहुत आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आएगा तो एक आधा ही आ सकता है इस बुक से, और उसके लिए आप अपना इतना टाइम वेस्ट करें डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो आप 100% तो वैसे ही केमिस्ट्री में नहीं लेके आने वाले एडवांस में। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि कोई लेके आएगा 100% केमिस्ट्री में। तो ऐसी बुक्स को आप अवॉइड ही करें तो बेटर है, अनलेस आपने सारा सिलेबस कर लिया है और आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब क्वेश्चन आता है कि थ्योरी के लिए क्या करें। तो मेरे ओपिनियन में और मेरे केस में जो हुआ था, मैंने तो अपने कोचिंग के टीचर से ही सीखी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारी थ्योरी, क्योंकि बहुत मुश्किल और बहुत रेयर होता है कि कोई अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी बुक मिल जाए जो जेईई एडवांस सिलेबस से रेलेवेंट हो। तो सबसे पहली बात तो आप जेईई एडवांस सिलेबस को ऑफिशियली डाउनलोड कर लीजिए। वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो आप 2020 का भी, अभी अगर 2021 और आगे के नहीं आए 2020 का यूज़ कर लीजिए आप। आई थिंक हार्डली जेईई एडवांस का सिलेबस पिछले 5-10 साल में चेंज हुआ है ज़्यादा। वहाँ से आप प्रिपेयर करें। कुछ थ्योरी बुक्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इमेजेस, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप सिलेबस बेस्ड अपने तरीके से प्रैक्टिस करें। गाइज ऑनेस्टली दिस इज़ समथिंग जो मुझे नहीं लगा था मैं कभी यूट्यूब पे डालूंगा, लेकिन आई बिलीव कि ये मेरी ड्यूटी बनती है आप लोगों के साथ शेयर करना। वॉट आई कॉल द गोल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पर्सनल नोट्स इज गोल्ड ऑफ प्रिपरेशन। somebody's personal notes for himself is the gold for organic chemistry preparation, क्योंकि ये चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स आप अपने हाथों से बनाते हैं और बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वही सब इसमें पढ़ें जो सिलेबस में है, और सारे क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको भी नोट कर सकते हैं। तो इन नोट्स की मैं मोस्ट लाइकली एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई विल मेक अ वीडियो विच विल हेल्प यू इन नोट मेकिंग फॉर जेईई एंड टॉपिक्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपके अपने नोट्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बन गए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरीके से मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट इन अ फॉलोइंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट्स कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जैसा कि आपको हर बंदा बताएगा, NCERT is the most important thing for all exams including JEE Advanced, क्योंकि JEE Advanced में भी आजकल इनऑर्गेनिक NCERT से डायरेक्ट आ रही है। अब कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं। इन रिएक्शंस की लिस्ट भी मेरे पास एकदम तैयार है। ये रिएक्शंस की लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT के इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस दे रहा हूँ ब्लॉक वाइज, तो आप उसको रेफर करें और आप देखें कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही उन रिएक्शंस के नोट्स से पढ़ें, आप अपने पर्सनल भी बना सकते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो उन रिएक्शंस में, और उससे काफ़ी आसानी से आप एट अ ग्लांस सारे रिएक्शंस याद कर सकते हैं NCERT के, विच बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ कमिंग टू माई नोट्स अगेन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये एक चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस। ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक गिविंग चैप्टर है, खास करके जेईई एडवांस में, क्योंकि इससे आप 1 से 2 क्वेश्चन हर साल मिनिमम, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम हर साल एक्सपेक्ट करते हो। और इसको पढ़ने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, एक फिक्स सिलेबस होता है, रहता वो उसकी बाउंड्री में ही है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है। तो इसकी प्रिपरेशन को भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स में किया है। इन नोट्स को भी मैं आपके साथ एक फॉलोइंग वीडियो में शेयर करूंगा। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, as important as NCERT, or in fact even more important than that, is the archive, that is JEE Advanced के previous year questions, क्योंकि ये questions ही apply होते हैं आजकल के questions में जो JEE Advanced में आते हैं। कुछ में जो वैल्यूज़ बदल के सिमिलर ही क्वेश्चन दे देते हैं वो जेईई एडवांस के, और इन क्वेश्चंस को करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके थिंकिंग स्किल्स बढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए इसका, ये सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको जेईई एडवांस क्रैक करना है, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि जेईई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसी पे बेस्ड आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको आप साथ भी कर सकते हैं
अभी जब आप पढ़ रहे हैं, और लास्ट में आप इसको एज प्रॉपर 3 आवर 6 आवर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी इसको ना छुएं, आप इसको अलोंग द प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंस इतने सारे क्वेश्चन हैं बहुत कम ही चांस होगा कि आप एकदम याद कर लो क्वेश्चन और आपको बाद में कोई मुश्किल हो रही हो कि ये पेपर मैंने क्यों कर लिए। तो बेटर होगा कि आप इसको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करते रहें, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है या नहीं। और फाइनली बाद में जब आपका प्रिपरेशन सारी खत्म हो जाए तो टेस्टिंग, तो जैसा मैं कहता ही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो तब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत एफिशिएंट और इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइज लेट अस कम टू मैथमेटिक्स नाउ। मैथमेटिक्स में ये वो बुक्स हैं जो मैंने यूज़ करी हैं। फिर से सेंगेज ही है, क्योंकि सेंगेज मेरे को काफ़ी स्ट्रक्चर्ड लगी थी फ्रॉम द फिजिक्स वीडियो, अगर आपको याद हो। तो मैंने मैथमेटिक्स में भी इनको यूज़ किया और ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इन बुक्स के साथ, क्योंकि इन बुक्स में जैसा कि मैंने फिजिक्स की वीडियो में बताया था, सारे टाइप के इलस्ट्रेशंस, सारे टाइप के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, असर्शन, आर्काइव्स, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स मैथ, सब टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपकी एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है मैथमेटिक्स के। तो सेंगेज मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बुक है पूरा कोर्स कवर करने के लिए एडवांस का। लेकिन बाय नो मीन्स डू आई क्लेम कि सिर्फ और सिर्फ सेंगेज से ही आप जेईई एडवांस में अच्छा रैंक ला सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी वो है सब्जेक्ट है जो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स तो बदलने नहीं वाली। तो प्रैक्टिस करना इज़ द प्राइम कंसर्न। मैंने आपको सिर्फ ये बुक बताई है क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैथ्स का सिलेबस कवर होता है, और मैंने पर्सनली यही बुक यूज़ करी थी और मेरे को ये बेनिफिशियल रही। एक और बुक मैं जो रेकमेंड करना चाहूँगा आपको जेईई एडवांस के लिए खास करके, जिसमें अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो है एसके गोयल। ये अरिहंत की बुक आती है, इसका कवर मोस्ट लाइकली अब तक बदल गया होगा, काफ़ी पुरानी बुक है मेरे पास। तो एसके गोयल काफ़ी अच्छी बुक रही प्रैक्टिस के लिए। अलग टाइप के क्वेश्चंस थे इसमें जो जनरली कोचिंग मटेरियल में नहीं होते हैं, तो गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे इससे प्रैक्टिस करने को मिल गए। और इसका भी अच्छे से, जैसे सेंगेज में होता है, इसमें भी अच्छे खासे सोल्यूशंस वेल एक्सप्लेन दे रखे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने फिजिक्स की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, सोल्यूशंस पे जंप ना करें, और मैथमेटिक्स में तो कभी भी ना करें इतना जल्दी सोल्यूशंस पे जंप, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना प्राइम कंसर्न होता है। और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आप धीरे 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 इंप्रूव करते जाएंगे और मास्टरी हासिल कर सकते हैं आप मैथमेटिक्स में। सो एसके गोयल इज अनदर बुक विच आई रेकमेंड फॉर मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में कोई कमी तो है नहीं बुक्स की, आपका कोचिंग भी आपको कुछ मटेरियल देगा मैथमेटिक्स का, वो भी प्रैक्टिस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छा होगा, तो वो भी आप प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स में आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है ऑनेस्टली, और आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको वो करना ही है अगर आपको एडवांस के लिए एडवांस में अच्छे मार्क्स लाने हैं मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए आप ये सारी बुक्स यूज़ करें, सारा कुछ प्रैक्टिस करें मैथमेटिक्स में। एक एडिशन मैं करना चाहूँगा इस लिस्ट में, खास करके 12th के बच्चों के लिए जो कैलकुलस के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं। ये बुक मैंने यूज़ करी थी, समीर बंसल, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। इवन दो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एडवांस के लिए बुक है, मेंस के लिए ये बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं होल्ड करती है। इसमें बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये इसकी सोल्यूशन बुक है, दोनों आराम से आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन के लेवल का बात कर लें तो काफ़ी अच्छा रहता है। जो अगर आप जानते हैं फिटजी के AITS के क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है, तो उससे काफ़ी हद तक ये मैच करता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है। लेकिन इट स्टेज इन द लिमिट ऑफ द जेईई एडवांस सिलेबस, कभी भी कुछ फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगी नहीं आपको, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एंड वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग टफ क्वेश्चंस इन कैलकुलस। सो दिस इज़ अ ग्रेट बुक, समीर बंसल, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस। बाकी मैथमेटिक्स में गाइज मैंने आपको जो बुक्स बता दी उनमें लगे रहें, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बुक्स आप करते रहें। कोई बुक पूरी नहीं है, मुझे पता है आपको अपनी बुक पूछनी होगी कमेंट्स में, मैं ये बुक कर रहा हूँ, वो बुक कर रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स के लिए तो किसी बुक को मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप सही लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बेसिकली अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना है, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। आप यहाँ से करें, वहाँ से करें, बहुत ज़्यादा जंप मत करें सोर्सेज में, जो करें अच्छे से करें। जैसा कि मैंने ये फिजिक्स की वीडियो में बताया था, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उसे, आई बॉक्स पे क्लिक करके। एंड दैट्स अबाउट इट।